हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं। अब देखो कि सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाली शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा तो पहले सभी ने पढ़ ली होगी, है ना। अब सर्वनाम भी पढ़िए। अब कैसे? जैसे कि मैं, तुम, वह, आप, कौन, कुछ, क्या आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, जरा ये भी देखिए। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से अपना रूप बदल देते हैं। जरा आप उदाहरण से समझिए कि सर्वनाम की कितनी आवश्यकता होती है, कि सर्वनाम की कितना महत्वपूर्ण है सर्वनाम। जैसे आप देखिए कि उदाहरण से समझिए। जैसे आपके सामने ये उदाहरण है कि सीता कल गांव जा रही है ना। फिर दूसरा सेंटेंस कि सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अब आपको सुनने में ही कुछ अटपटा लग रहा होगा, अलग सा लग रहा होगा कि बार बार सीता सीता आ रहा है। अरे सीता क्या है? सर्वनाम। अब सीता जो है संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम की आवश्यकता है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि सीता बार बार कैसा लग रहा है, बाबा सीता की जगह आप सर्वनाम शब्द यूज कीजिए तो देखो सेंटेंस कितना अच्छा लगेगा। देखो एग्जाम्पल से देखो, सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। अब देखो आपने कि पहला जो आपने उदाहरण देखा था उसमें स्टार्टिंग में सब जगह सीता सीता थी, केवल संज्ञा शब्द से सीता सीता, सीता का नाम है ना सीता। अब आगे दूसरे एग्जाम्पल में देखो सीता की जगह सर्वनाम शब्द यूज किए। सर्वनाम शब्द यूज करने में आपको कितना अच्छा लगा होगा, है ना। आगे चलो, अब सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। जैसे सर्वनाम का फर्स्ट है जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जरा इसको बहुत ध्यान से देखिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब इसको एक उससे देखिए जरा सर्वनाम के भेदों में देखिए। पहला कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, हम, ये क्या होगा? वक्ता, बोलने वाला, है ना। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक तुम, आप, ये सुनने वाला होता है, श्रोता होता है। सुनने वाले को बोलते हैं श्रोता। अब तीसरा जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे, वह, ये किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयोग में करते हैं, ये किसी तीसरे के लिए। जरा एक और सारणी से अपन समझेंगे दूसरा और देखो जरा सर्वनाम के भेदों में। अब इसमें कर्ता कर्म संबंध कैसे होता है देखो। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, मैंने, ये एक वचन में होगा और इसको बहुवचन में करेंगे तो हम, हमने। कर्म में मुझे, मुझको। फिर बहुवचन में हमें, हमको। अब संबंध कैसे होगा? जैसे मेरा एक वचन में हो गया और बहुवचन में हमारा, ये तो हो गया उत्तम पुरुषवाचक में। अब मध्यम पुरुषवाचक में क्या होगा? जैसे तू, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने, ये कर्ता का। कर्म में तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, आपको। और संबंध जैसे तेरा, तुम्हारा, आपका, ये मध्यम पुरुष का हुआ। अब अन्य पुरुष में वह, उसने, है ना, वे, उन्होंने, ये बहुवचन में हो गया। उसे, उसको, उन्हें, उनको, ये कर्म। अब संबंध का कैसे होगा? उसका, उनका। ये हुआ आपके सर्वनाम के भेद। अच्छा अब आगे चलते हैं कि
इसको जरा और भी देखो, उत्तम पुरुष को जरा और डिटेल में देखो जरा दोबारा से फिर, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे सर्वनाम को उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जरा एग्जाम्पल से और देखो जरा, इसको बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से देखना इसको। जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल में, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं क्या है, मैं उत्तम पुरुषवाचक है ना, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ। ओके। दूसरा, हम रोज स्कूल जाते हैं, हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक, ये बहुवचन में प्रयोग होगा हम, है ना, और मैं एक वचन में हो गया। आगे समझ में, चलो कि अब दूसरा पढ़ो, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कैसे कहते हैं, बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको देखो ध्यान से, जैसे तुम उधर मत जाओ, तो किसके लिए हो रहा, तुम कौन है, मध्यम पुरुषवाचक। ओके। अब आ जाओ अन्य पुरुषवाचक में, बोलने वाले या सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह फल खाता है, अब वह क्या, किसी तीसरे के लिए कह रहे हैं, न तो मैं उत्तम पुरुष और जैसे तुम मध्यम पुरुष, है ना, हम दोनों से किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे के लिए कहा जाए तो वह अन्य पुरुषवाचक होगा। जैसे वह फल खाता, वह किसी तीसरे के लिए कहा जा रहा है, ये क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे लोग दिन भर खेलते हैं, अब वे लोग किसी तीसरे के लिए कह रहे हैं, है ना, वे लोग दिन भर खेलते हैं, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, समझ में आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके। अब नेक्स्ट सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे इजी है ये निश्चयवाचक, कि जो सर्वनाम किसी निश्चय वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, अब देखो वह मेरा भाई है, निश्चित है, आपको मालूम है मेरा भाई है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ निश्चित हो प्रयुक्त, आपको पता चल रहा है कि ये मेरा भाई है, तो निश्चयवाचक। दूसरा भी देख लो, यह है एक किताब है, पता चल रहा है आपको दिखने से यह किताब है, पक्का है ये किताब है, तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक। चलो आगे निश्चय अनिश्चय में आ जाओ। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो निश्चय से अपोजिट है बिल्कुल, है ना, वहाँ निश्चित था और इसमें अनिश्चय, इसमें आपको नहीं पता, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण से देख लो, कोई आ रहा है, अब आपको नहीं मालूम कि कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक। अब इसी जगह आप कह दो राम आ रहा है, पक्का पता है राम आ रहा है, तो राम क्या होगा, तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, निश्चयवाचक का हो जाएगा, है। अब इसमें कोई आ रहा है, कोई शब्द है, तो पक्का नहीं है कि कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कुछ काम करो, अब आपको दूसरा एग्जाम्पल लो, कुछ काम करो, किसी को नहीं मालूम क्या काम करो, कुछ करो, तो कुछ अनिश्चयवाचक में आ रहा है ना, और कोई काम निश्चित हो गया तो निश्चयवाचक हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक भी कितना अच्छा है, देखो, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये सभी को पता होगा, प्रश्नवाचक नहीं पता, देखो कि आपने क्या खाया, क्वेश्चन पूछते हो, है ना, आपने क्या खाया, तो क्या शब्द है, क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसी से कुछ पूछते हो वो प्रश्नवाचक है। कि वहाँ कौन गाना गा रहा है, कौन, कुछ नहीं मालूम कौन है, कौन तो नहीं मालूम ना, तो क्या है, किसी से पूछ रहे हो आप, वहाँ कौन गाना गा रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद 5 नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वह संबंध सर्वनाम होता है। जैसे जो सोवेगा सो खावेगा, है ना, जो सो, ये क्या है, संबंध जुड़ रहा है ना, जो करेगा सो भरेगा। अब जो जिसके लिए कहा जा रहा है कि जो करेगा सो भरेगा, जो भी काम करेगा उसी को उसका फल मिलेगा, तो ये क्या है, संबंध जुड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक, देखो निजवाचक सर्वनाम क्या है, वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब निजवाचक में अपने लिए जो किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कि हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। अब अपना काम अपने आप करना है तो क्या हुआ, निजवाचक। निज होता है अपने लिए, खुद स्वयं के लिए करना। दूसरा देखो एग्जाम्पल में कि तुम अपना काम स्वयं करो, तो ये क्या हुआ, ये भी निजवाचक सर्वनाम हुआ। सबसे ईजी है ये सर्वनाम। अब आपको समझ में आई गई होंगे। ओके, थैंक्स।